हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे माय मदर एट 66 क्लास 12th की ये पोयम है। इसमें आज हम एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे पोएटिक डिवाइस, राइमिंग स्कीम और टोन। हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम चैनल दिया गया है, आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोएटिक डिवाइस। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये जरूर रीड करिए। चलिए हम रीड करते हैं। कमला दास पोएम माई मदर एट 66 द ब्यूटिफुल पीस पेंट्स अ टचिंग पिक्चर ऑफ द पोएट्स इमोशन एज सी कंटेम्पलेट्स हर मदर्स एजिंग। जो माई मदर एट 66 पोएम है, ये किसने लिखी है? कमला दास ने लिखी है। ये पोएम हमें क्या बताती है? एक बच्चा कैसा फील करता है, उसके क्या इमोशन होते हैं जब उसकी माँ बूढ़ी हो जाती है। चलिए, इसमें सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है सिमली। सिमली को फाइंड करने का तरीका होता है, किसी भी सेंटेंस में आपको लाइक दिखे या एज दिखे तो उसमें सिमली होता है। किसी भी सेंटेंस में आपको लाइक दिख रहा है, किसी भी सेंटेंस में आपको एज दिख रहा है, तो वहां पे आप आंख बंद करके सिमली लिख सकते हैं। चलिए हम इस पोएम का पढ़ते हैं, कहाँ पे लाइक आया हुआ है या कहाँ पे एज आया हुआ है। द पोएट यूज अ सिमली टू कंपेयर। याद रखेंगे, सिमली में कंपैरिजन किया जाता है। हर मदर फेस टू दैट ऑफ कॉप्स। उसकी मम्मी का फेस, उसकी मदर का फेस किससे कंपेयर किया गया है? कॉप्स से। कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। इलस्ट्रेटिंग हर मदर्स वीकनेस। और ये पता चलता है कि उसकी मदर धीरे धीरे क्या हो रही है? वीक हो रही है। ये बुक का एग्जाम्पल है, मतलब ये बुक की एक लाइन है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। यहाँ पे लाइक आया तो आपने क्या लिख दिया? सिमली लिख दिया। उसका फेस कैसा दिख रहा है? कॉप्स का जैसा दिख रहा है। कॉप्स मतलब होती है डेड बॉडी। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर भी कंपैरिजन करता है, सिमली भी कंपैरिजन करता है, बट सिमली में है हम एज या लाइक लगाते हैं और मेटाफर में हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। चलिए पोएम में देखते हैं कहाँ पे यूज हुआ है। द पोएट कंपेयर्स हर मदर्स लाइक अ लेट विंटर मून। उसकी मदर को किससे कंपेयर किया गया है? लेट विंटर मून से। पढ़ लेते हैं, लाइक अ लेट विंटर मून। यहाँ पे लाइक भी आया है तो आप सिमली भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने मेटाफर लिखा हुआ है, मेटाफर भी आएगा, सिमली भी आएगा, दोनों लिख सकते हैं आप। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आप सिमली भी लिख सकते हैं। सिमली एज और लाइक देख के लिखा जाता है, मेटाफर में डायरेक्टली कंपैरिजन किया जाता है। हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब ही होता है इमेजिन करना। अगर मैं आपको कोई चीज बोलूं और आपको वो इमेजिन हो जाए, वहां पे हमारा इमेजिनरी लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको बोलूं उस कमरे में बहुत अच्छी गुलाबों की खुशबू आ रही थी, तो आपको गुलाब महसूस होंगे, आपको इमेजिन होंगे। जहां पे भी आपको चीजें इमेजिन हुए वहां पे इमेजिनरी लगता है। चलिए हम बुक का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। विविड इमेजिनरी इज एम्प्लॉयड थ्रू आउट द पोएम, evokes sense of paint a clear picture of the poet's observation and emotion। चलिए बुक की लाइन पढ़ते हैं। The young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। sprinting मतलब है जो नए नए पेड़ हैं वो खिल रहे हैं, वो ग्रो हो रहे हैं, और जो मैरी मतलब होता है हैप्पी चिल्ड्रन है, स्पिलिंग आउट ऑफ अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तो आपको पेड़ों का खिलना, ग्रो होना इमेजिन होगा, और बच्चे जो घर से बाहर निकल रहे हैं खुश होके खेलने के लिए, वो इमेजिन होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिपीटेशन। रिपीटेशन देख के ही आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी वर्ड एक से दो बार रिपीट हुए तो वहां पे हमारा रिपीटेशन आता है। बुक का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। हमारा जो स्माइल है वो 3 बार रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन लगा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टोन। द टोन ऑफ द पोएम इज मेलनकनिक एंड रिफ्लेक्टिव। द पोएट कन्वेज अ डीप सेंस ऑफ सॉरो एंड हेल्पलेसनेस एज शी फाइट विद हर मदर्स लॉस ऑफ लाइफ। जो हमारी पोएट है वो फाइट कर रही है अपनी मदर की लाइफ से, मतलब उनकी मदर की कभी भी डेथ हो सकती है, उन्हें ये पता है, और उस चीज से वो फाइट कर रही है। तो इस पोएम की जो टोन है वो मेलनकनिक है। मेलनकनिक मतलब होता है सैडनेस से भरी हुई। पूरी की पूरी पोएम सैडनेस से भरी हुई है। देयर इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस एज पोएट कम्स टू अ टर्म विद द अनअवॉइडेबल पासेज ऑफ टाइम। और उन्हें पता है कि ये जो टाइम है खत्म नहीं हो सकता है, डेथ आएगी ही आएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइमिंग स्कीम। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स मतलब इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम यूज नहीं की गई है, विच मीन्स इट डज नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम। इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम यूज नहीं की गई है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, हमारी ये पोएम खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल में फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड